नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटर का इंटीमेशन लेटर यानी कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, यानी कि उनका जो इंटीमेशन लेटर है ना सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। उनके मन में सवाल है कि मेरा जो है मेरिट लिस्ट नहीं आया हुआ है, इंटीमेशन लेटर नहीं आया हुआ है, तो हमारा एडमिशन कैसे होगा, हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में जो है सभी जानकारी बताएंगे। अगर आपका भी मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, इंटीमेशन लेटर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटर में जो भी आपका एडमिशन होता है ना, वो मेरिट बेस्ड पे होता है। कहने का मतलब कि आपका जो भी 10वीं का नंबर होता है, 10वीं का जो भी आप नंबर लेकर आए हैं ना, उस पे ही कैटेगरी वाइज जो भी आपका कैटेगरी होता है उसके हिसाब से आपका जो है मेरिट बनती है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। फॉर्म को भरते हैं, जो भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं उस कॉलेज में कटअप लिस्ट आता है कि इस कैटेगरी में फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है ना, इसका इतना कटअप है, जो कि इनके वेबसाइट पे जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस कटअप को आप फुलफिल करते हैं तभी आपका नाम आया होगा, अन्यथा आपका नाम नहीं आया होगा। कटअप लिस्ट देखना चाहते हैं तो पोर्टल पे जाकर आप देख सकते हैं, 26 का आ जाएगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस कटअप परसेंटेज को आप फुलफिल करते हैं जिस भी कॉलेज के लिए आपने फॉर्म को भरा था, जो आपका फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड में था, तो समझिए कि उसमें आपका इंटीमेशन लेटर जारी हो गया होगा और वहीं पे आपको एडमिशन भी लेना पड़ेगा। हालांकि ट्रांसफर करना है तो स्लाइड अप का प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया ही था। उसमें आपको एडमिशन करवानी पड़ती है और उसके बाद फिर कॉलेज के थ्रू ट्रांसफर करवानी होती है। लेकिन जिनका मेरिट लिस्ट नहीं आया हुआ है तो उनको क्या करना है, वेट करना है। वेट इसलिए करना है कि अब जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, मतलब कि जो भी कटअप गया हुआ है ना, उससे कम वाले जो मान लीजिए छात्र छात्राएं हैं जिनका एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर नहीं आ पाया, तो उन सभी का जो है अब यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, उसमें आपको नाम चेक करना पड़ेगा। एक बार लॉगिन करके आप देख लीजिएगा कि आपने जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दिया हुआ है ना, उसका जो कटअप है वो कितना गया हुआ है। पोर्टल पे जो कटअप आएगा ना, उससे आप वेरीफाई कर लेना। अगर मान लीजिए अगर हाई कटअप पे है जो आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, नीचे ऊपर कर दीजिएगा। जो कम कटअप पे है उनका डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा, उसमें आपका इंटीमेशन लेटर आ जाएगा। तो उसी इंटीमेशन लेटर के बिहाफ पे आपको अपने स्कूल में जाकर एक फॉर्म भरना होता है, जो भी रिलेवेंट आपका फी होता है वो देना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो पाती है। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि आपने फॉर्म को भरा हुआ है, उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट आ रही है। तो अगर आपका पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, इंटीमेशन लेटर जारी नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ पे फिर दूसरा लिस्ट लेकर आएगी बिहार बोर्ड के द्वारा, और फिर इसमें भी आपका नाम नहीं आता है तो तीसरा लिस्ट आएगा। बहुत कम नंबर आपका है, मान लीजिए कि थर्ड डिवीजन से पास है, सेकंड डिवीजन से पास है, कम नंबर है, परसेंटेज आपका कम है, तो समझिए कि आपका सेकंड लिस्ट में भी नहीं आ सकता है, फिर थर्ड लिस्ट में आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी कारणवश बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो थर्ड लिस्ट में भी नहीं आता है, क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट है ना 3 बार जारी होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला जारी हो गया, इसमें नाम नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा में आ सकता है, दूसरा में नहीं आएगा, तीसरा में आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि तीसरा में भी नहीं आता है तो भी आपके पास विकल्प रहता है स्पोर्ट एडमिशन का, तो आप जो है स्पोर्ट एडमिशन के माध्यम से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। 30 सारे प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे अपना जो एडमिशन है वो करवा सकते हैं। सेकेंड लिस्ट का वेट करिए। सेकेंड लिस्ट कब आएगा आपको बता देंगे। देखिए, इसका जो 12 मई तक एडमिशन होने वाले हैं, उसके बाद ही इसका जो सेकेंड लिस्ट है उसको जारी किया जाएगा। तो 12 मई के बाद ही अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं आने वाला है, एडमिशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉलेज के द्वारा सीट की जो जानकारी है उसको अपडेट कर दी जाएगी कि कितना सीट बचा हुआ है कौन से संकाय के लिए, तो फिर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन कराई जाएगी। फिर यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन आपका होगा, जो भी सीटें बच जाएगी उस पर डायरेक्ट एडमिशन होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहां तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।